गोस्वामी हमारे रिपोर्टर लाइव जुड़ रहे हैं। इस पूरे वाकये में अभी तक क्या क्या हुआ, अपडेट क्या है, ये हम नितिन से जानेंगे। नितिन बताइएगा। हालांकि मामले में एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है, पुलिस जांच की बात कह रही है, वीडियोग्राफी की गई है, वीडियो को देखा जाएगा, अंतिम संस्कार भी हो गया है मृतका का। परिवार में गुस्सा है, क्या कहना है अब इस परिवार का? देखिए, इस परिवार का कहना है कि जो पुलिस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की थ्योरी सामने आई है वो पूरी तरह फेक है। जिस तरह पुलिस ने ये कहा है अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का आधार बनाते हुए कि युवती के शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं है, तो वहीं परिवार ने आज फोटो जारी की है और काउंटर किया है उस रिपोर्ट को और कहा है कि उसके शरीर पर चोट के निशान है, उसको बेल्ट से मारा गया है और उसी मारपीट के दौरान ही उसकी मौत हुई है। इस पूरे मामले पर उनके जो पिता हैं उनका कहना है कि पुलिस की जो अब तक की जांच है वो शक के दायरे में है, पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है और यही वजह है कि उन्होंने अब इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की भी मांग कर दी है। अब से कुछ देर बाद हम न्यूज़ 18 पे उनके ये बयान को चलाएंगे। उनका कहना है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। मौके पर अभी भी भारी पुलिस फोर्स तैनात है और इस घर की पूरी निगरानी की जा रही है। फिलहाल मौके पर शांति बनी हुई है और आप बता रहे हैं इलाके में शांति है, लेकिन एहतियात के तौर पर पुलिस टीम वहां पर मौजूद है। पर मृतका की मौत के बाद वहां सियासत भी शुरू हो गई थी। समाजवादी पार्टी के जो स्थानीय नेता थे वो धरने पर बैठ गए थे। क्या अब भी एक तरफ जांच चल रही है, एक लड़की की मौत हुई है, पुलिस पर आरोप लग रहा है, इसको सियासी रंग देने की कोशिश हो रही है? निश्चित तौर पर इसको सियासी रंग देने की कोशिश हुई। कल रात से ही समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता, यहाँ पूर्व सांसद, यहाँ पर सकरडीहा के विधायक यहाँ मौके पर पहुंचे और धरना देने का प्रयास किया। इस बीच लाश को ले जाने को लेकर के पुलिस से भी हल्की नोकझोंक हुई। बाद में इन लोगों के सहयोग से ही इस लाश को पुलिस को सौंपा गया और उसके बाद पोस्टमार्टम हो गए। फिलहाल मौके पर अभी समाजवादी पार्टी का आज कोई नेता नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव इस पूरे मामले पर हमलावर दिख रहे हैं उसको लेकर के आज राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हैं वो पहुंचे थे, मनोज काका, और उन्होंने सुबह इस परिवार के फ्यूनरल में शामिल हुए थे और उन्होंने ये मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। तो राजनीति निश्चित तौर पे इस पे शुरू है और राजनीति हो रही है। आगे भी आपको बता दें, जब ये रिक्रिएशन होगा और जब सारी स्थितियां सारे इनपुट आगे सामने आएंगे तब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि किस तरीके से राजनीतिक चाल या चालबाजी यहाँ होती है या नहीं। बिल्कुल नितिन, आप नजर बनाए रखिए हालात पर। फिलहाल जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। महाबहस में अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले सवाल हरीश श्रीवास्तव जी, यही चूंकि आरोप सरकार पर लग रहा है, आरोप यूपी पुलिस पर लग रहा है और सपा की तरफ से कहा जा रहा है कि 302 यानी हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए पुलिस पर। राज में आम और खास के लिए कानून एक सा है। ये दुखद है कि उस लड़की की मृत्यु हुई, किन कारणों से हुई, कैसे हुई, ये जांच का विषय है। और योगी जी की सरकार की जो कथनी है और करनी है उसमें अंतर नहीं है। गोरखपुर इस तरह का मामला आया था तब भी विपक्ष बहुत राजनीति कर रहा था, लेकिन जांच में दोषी पाए जाने के बाद यशो सहित तमाम लोगों के ऊपर 302 के मुकदमे दर्ज हुए और उन लोगों की नौकरी से बर्खास्तगी भी हुई और आईपीएस तक के ऊपर 302 के मुकदमे उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए हैं। तो ये कहना कि योगी सरकार में अगर वो पुलिस वाले दोषी पाए जाएंगे जांच में तो सरकार उनको भी बख्शने वाली नहीं है। ये बात है कि इस तरह की जो घटना होती है वो उसके कारण तमाम तरह की जो विवाद खड़े होते हैं। पुलिस कहीं न कहीं विद इन द पुलिस प्रशासन। चलिए ठीक है, तो आप ये आश्वस्त कर रहे हैं कि मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, चाहे वो पुलिस वाले ही क्यों ना हो, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अनुराग भदौरिया जी, गुड़िया की संदिग्ध मौत है, तो क्या इसको सियासी रंग देने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी? क्या जांच पूरी हो जाने तक एक बार देख लेना काफी नहीं होगा कि उसके बाद आप लोग आवाज उठाते? देखिए हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि समाज के अंदर में अगर अन्याय हो रहा है तो विपक्ष के नाते उसको उठाना, उसको न्याय दिलाना। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जिस तरह से पुलिस का तांडव देखने को मिल रहा है, कोई पहली घटना तो है नहीं। ये इसके पहले हाथरस की घटना हुई थी,
तब ये कहा जा रहा था कि अभी तो जांच होगी, न्याय होगा, ये होगा, वो होगा। रात के अंधेरे में बच्ची के साथ पेट्रोल डाल के उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था और ये बोल दिया गया था यहाँ तो कोई घटना हुई नहीं थी। सीबीआई की इंक्वायरी में बताया गया कि उसके साथ अन्याय हुआ था। इसी तरह की घटना गाजियाबाद में हुई, लखीमपुर में हुई और एक और घटना मैं आपको बता दूं चकेरी थाने में जो कानपुर का है। एक बेटी लापता है, उसकी माँ डीएम के पैर पे गिर के कह रही 3-4 दिन हो गए, मेरी बेटी को तो बुलाओ, कौन लेके चला गया अभी तक पता नहीं चल रहा है। फिर ये घटना चंदौली में होती है कि अंदर घुसते हैं, मारपीट होती है और उसकी मौत हो जाती है। अब सवाल ये है कि ये योगी सरकार में अचानक ये बच्चियों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है, मौत क्यों हो रही है? जहां पुलिस पहुंचती है वहीं मौत क्यों हो जाती है? गोरखपुर में होटल के अंदर पहुंची तो उस पीट के उस व्यक्ति को मार डाला, फिर वहीं मौत क्यों होती है? सवाल यह है कि किसी के मौत के बाद उसको वापस लाया जा सकता है क्या? आपकी इंक्वायरी ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश की बेटी वापस आएगी? और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जब ये कहते हैं केशव प्रसाद मौर्य जी कि अखिलेश जी बौखला गए हैं, एक बेटी के मौत पे इस तरह के शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए? कम से कम ये हमारी आपकी बेटी है और उसकी मौत हुई है तो कम से कम शब्दों का चयन तो शुद्ध कर लीजिए। इससे साफ जाहिर होता है कि इनकी मानसिकता क्या है बेटियों के प्रति। बेटी की मौत होगी, कह रहे बौखला क्यों गए? ठीक है अनुराग जी, बच्ची की मौत होती है तो उसके बारे में पूछिए, उसे परिवार से पूछिए, उनकी आत्मा से पूछिए, कम से कम संवेदनाएं तो खत्म मत कीजिए। संवेदनाएं हरीश श्रीवास्तव जी, मामला इसलिए भी बड़ा बना क्योंकि पुलिस वहां दबिश देने गई थी और परिवार ने जिस तरह के बयान दिए और कहा है कि अचानक घर में घुस आए, गेट को तोड़ डाला, उसके बाद मारा पीटा गया, लड़कियों के साथ मारपीट हुई, उसके बाद पंखे से फंदा लगा उसकी जान ले ली गई। हालांकि पीएम रिपोर्ट की ऑब्जर्वेशन अलग है, विसरा रिपोर्ट का अभी इंतजार है। अब चूंकि ये पुलिस की दबिश से जुड़ा है, इस फैमिली का अपना क्राइम रिकॉर्ड भी रहा है, तो कुल मिलाकर जिस तरह से अब इसे सियासी रंग दिया जा रहा है, आपको लगता है कि फिलहाल विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ने वाला नहीं है? विपक्ष, देखिए विपक्ष चाहे जो सियासी रंग दे न दे वो अलग का विषय है, लेकिन योगी सरकार की प्रतिबद्धता सब है। योगी राज की प्रतिबद्धता कानून का राज है। वो ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा बीजेपी के लिए हो सकता है, हमारे लिए नहीं है। कानून ये बीजेपी के लिए मुद्दा हो सकता है, बराबर है। अगर बीजेपी उसको मुद्दा मान सकती है, समाजवादी पार्टी के लिए न्याय की बात हो रही है, हम न्याय मांग रहे हैं, जो भी लोग कैसे हमें न्याय मिलेगा उस बच्चे को, जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करने में कोई हिचक नहीं करेगी। लेकिन ये जांच का विषय है कि ये पूरी घटना में, पूरे मसले में दोषी कौन है और कैसे उस बच्ची की मृत्यु हुई, ये जांच का विषय है और जांच के जो निष्कर्ष आएंगे उस पे योगी सरकार कार्रवाई करने में जरा सा। ठीक है, तो आप लगातार ये आश्वस्त कर रहे हैं कि जो भी जांच के नतीजे आएंगे, जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उमाशंकर पांडे जी भी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। उमाशंकर जी, आपको लग रहा है कि जांच पूरी होने का एक बार इंतजार करना चाहिए और फिर लगे यदि कि कोई कमी पेशी रह गई या इंसाफ नहीं मिल रहा तो सियासी पार्टियां मामले में कूदें? समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता धरने पर है और हो सकता है कल को आपके भी कुछ नेता या वरिष्ठ नेता उसकी आवाज उठाने पहुंच जाए। देखिए, अगर हाथरस मामले में राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ना गए होते तो प्रशांत जी जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर थे उन्होंने तो घोषित कर दिया था कि बलात्कार नहीं हुआ है। विपक्ष अफवाह उड़ा रहा है, यानी कि आस्था जी विपक्ष की भूमिका है क्या? विपक्ष जो है वो जब वो चुनाव हार जाए तो घर में बैठा रहे 5 साल, अगली बार जब चुनाव आए तब वो जनता के मुद्दों पर बाहर आए? ये करना चाहिए जनता विपक्ष को, या विपक्ष की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि जहां कहीं भी अन्याय हो रहा है वहां पर वो लोगों की आवाज उठाए? और जब ये विपक्ष करने लगता है तो आप लोग कहते हैं ये सियासी रंग। आप तय कर दीजिए कि विपक्ष को क्या करना चाहिए। एक लड़की, उसकी मौत कैसे हुई होगी आस्था जी? आप समझिए कि पुलिस का एक झुंड उसके घर पे जाता है तो फिर उसकी मौत कैसे हुई होगी? गले पे खरोच है, पीएम में नहीं है, ये सब कौन सी बातें हो रही हैं? सीधा सीधा एक मामला है कि पुलिस किसी इंटेंशन में उसके घर गई थी। जब जिला बदर थे उनके पिताजी तो उनके वहां होने की संभावना तो नहीं थी। अगर उनको ऐसी कोई संभावना लग रही थी तो ये जो लड़कियों के साथ हुआ और एक लड़की की मौत हो जाती है, ये क्या इसमें अभी भी कोई झोल नजर आ रहा है? बिसरा की रिपोर्ट, यानी कि ये बिसरा की जांच करेंगे और लीपा पोती करके पूरे मामले को, जब माहौल ठंडा हो जाएगा तो लीप पोत के फाइल बंद कर दी जाएगी। अन्याय के खिलाफ न्याय का गला घोंट दिया जाएगा।